कहानी की शुरुआत 8 औरतों से होती है जो जमीन पर सजीव वस्तुओं की तरह पड़ी होती हैं और इंतजार कर रही होती हैं कि ड्यूक की हवेली की मालकिन उन्हें चुने। वजह यह है कि ड्यूक का युवा उत्तराधिकारी हमेशा असमंजस में रहता है, इसलिए गर्भवती बहू चाहती है कि उसके पास एक ऐसी औरत हो जो उसकी पसंदीदा बन सके। शर्तें बहुत सख्त होती हैं। औरत दिखने में सुंदर हो, शालीन हो और उसकी कमर तय सीमा से ज्यादा चौड़ी ना हो। आखिरकार चुनाव मार्क्विस की बेटी पर आकर रुकता है, लेकिन जब बड़ी बहू उसकी जन्मजात सुंदरता देखती है तो उसके मन में डर पैदा हो जाता है कि कहीं यह लड़की भविष्य में उसकी जगह न ले ले। तब वह लड़की झुककर विनम्रता से कहती है कि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और वह कभी वादा नहीं तोड़ेगी। बचपन से ही उसे सिखाया गया है कि बड़ी बहू ही असली मालकिन है और वह खुद सिर्फ एक छोटी हैसियत वाली रखैल है। यहां तक कि अगर बड़ी बहू उसे मरने का आदेश दे तो वह बिना सवाल किए मर जाएगी। यह सुनकर बड़ी बहू निश्चिंत हो जाती है और वादा करती है कि अगर लड़की ने कोई दूसरी सोच नहीं रखी तो भविष्य में उसे आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले जन्म में यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया था। बड़ी बहू ने न सिर्फ अपना वादा तोड़ा बल्कि उसे मरवाने की तैयारी भी कर ली। उसने युवा उत्तराधिकारी से गुहार लगाई, मगर वह उसे सिर्फ खिलौने की तरह देखता था। उसे जिंदगी और मौत की कोई परवाह नहीं थी और आखिरकार उसने उसे दीवार से टकराते हुए पानी में फेंक दिया, जहां उसकी मौत हो गई। मरने के बाद ही उसे समझ आया कि ड्यूक की हवेली में सिर्फ वही औरत जिंदा रह सकती है जो सबसे ऊंचे दर्जे पर हो। इसी सोच के साथ उसने दोबारा जन्म में फैसला कर लिया कि वह सिर्फ किसी की रखैल नहीं बनेगी बल्कि सबके सिर पर बैठेगी। यहां तक कि वह ड्यूक की मां समान हैसियत भी चाहती थी। इसी इरादे से एक रात उसने जानबूझकर नशे में धुत ड्यूक के पास जाने की योजना बनाई। उसने उसके कपड़ों पर खुशबूदार धूप पाउडर लगाया, जिससे ड्यूक अपना होश खो बैठा और उसे अपने कमरे में ले आया। लेकिन अगली सुबह लड़की ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि ड्यूक के हाथों में सेना और सत्ता है और अगर उसे पता चल गया कि जिस औरत के साथ वह था उसे उसके ही बेटे ने झड़ दिया था तो खून खराबा तय था। वह चुपचाप यह तमाशा देखना चाहती थी। जब ड्यूक जागा तो कमरे में सिर्फ बिस्तर पर खून के धब्बे और तकिए पर एक बालियां पड़ी थीं। तब उसे एहसास हुआ कि पिछली रात सब सच था। उसने तुरंत बालियां नौकर को दी और हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर उस औरत को ढूंढा जाए। उसी समय उतावला युवा उत्तराधिकारी लड़की के कमरे में घुस आया और जबरदस्ती उसके साथ संबंध बना बैठा। संयोग से ड्यूक उसी आंगन से गुजरा और उसे वहीं परिचित खुशबू महसूस हुई। जब उसने बालियां निकाली तो खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन कमरे में जाकर उसने देखा कि लड़की पूरी तरह कपड़े पहने खड़ी है। ड्यूक ने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई, लेकिन जब उसने सच्चाई बताई तो लड़की डर और बेबसी का नाटक करने लगी। उसने गिड़गिड़ाकर विनती की कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाए। तभी उसके कपड़ों के अंदर से कंधे पर खरोंच दिखाई दी।